नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिनाका मिसाइल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। पिछले साल आपने सुना होगा कि भारत के द्वारा इसी मिसाइल सिस्टम को अर्मेनिया के देश को एक्सपोर्ट किया गया था, लेकिन अब पिनाका दो कारणों की वजह से फिर से सुर्खियों में आया है। नंबर वन, डीआरडीओ जो है वो पिनाका मिसाइल सिस्टम का एक नया वेरिएंट रेडी कर रही है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक की होने वाली है। आपको बता दें कि फिलहाल जो हमारे पास पिनाका मिसाइल सिस्टम इंडिया इस्तेमाल करता है उसकी जो रेंज है वो 75 टू 80 किलोमीटर के आसपास की है, और डीआरडीओ अब जो बना रहा है वो सीधा 200 किलोमीटर की रेंज वाले सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। नंबर दो, कई सारी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के देश हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि हम लोग भी भारत से वही वाला पिनाका मिसाइल सिस्टम परचेज करना चाहते हैं जो कि अर्मेनिया के द्वारा किया गया था। बात करेंगे इन दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर सामने आई है, साउथ अमेरिकन नेशंस शोइंग इंटरेस्ट इन पिनाका, डीआरडीओ वर्किंग ऑन डेवलपिंग इट विद स्ट्राइक रेंजेस अप टू 200 किलोमीटर। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि केवल पिनाका वाला ही जो मिसाइल सिस्टम है वो इतना ज़्यादा सडनली पॉपुलर हो रहा है। सडनली बहुत सारे जो देश हैं वो इसी की मांग क्यों कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स साथियों अब नई दिल्ली में, करोलबाग में एवं मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। यदि आप अपनी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी ऑफलाइन सेंटर्स के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पे जाकर के कर सकते हैं। करोलबाग में हमारे जो सेंटर्स हैं वो 27 जनवरी से नया फाउंडेशन प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। जो मुखर्जी नगर का सेंटर है वहां पे 29 जनवरी से ये वाले कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, करोलबाग में सेंटर्स प्योर इंग्लिश में आपके लिए कोर्सेज लेकर आएंगे एंड मुखर्जी नगर के सेंटर्स प्योर हिंदी में आपके लिए कोर्सेज को लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रयागराज के सिविल लाइंस में भी हमारा सेंटर आ चुका है और वहां पर आपको यूपीएससी के कोर्सेज के साथ साथ यूपी पीसीएस का भी जो जीएस बैच है वो अवेलेबल करवाया गया है और वहां की टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको सेपरेटली अवेलेबल करवाई गई है। यदि आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर के आपने क्लिक करना है। बिटली लिंक है, वहां पर कुछ बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन अपनी भरनी है। मेरा एक कोड फिल आउट करना है, हमारी टीम खुद से ही आपको रीच आउट करेगी और आपका जो एनरोलमेंट का प्रोसेस है उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। ऑल राइट, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डीआरडीओ से जो खबर सामने आ रही है वो ये है दैट दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन डेवलपिंग पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जो कि 120 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की दूरी को टारगेट कर पाएंगे। यहाँ पर जो डीआरडीओ के अधिकारियों के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है उसको भी देख लीजिए। डीआरडीओ इज नाउ वर्किंग ऑन लॉन्ग रेंज रॉकेट्स विच कुड बी फायर्ड फ्रॉम द सेम सेट ऑफ लॉन्चर्स, मतलब कि लॉन्चर्स को बदलने की आवश्यकता नहीं, जो कि ऑलरेडी हमारी आर्मी के पास हैं। उन्हीं लॉन्चर से हम लोग ज़्यादा दूरी वाले जो यहाँ पे रॉकेट्स हैं उनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? नंबर वन रीज़न यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा दिया गया है। देखिए, हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, चाइना, उनके द्वारा रिसेंटली एक नया मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फतेह 2। ये पाकिस्तान के द्वारा आप देख सकते हैं 27 दिसंबर को इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। इसकी जो रेंज जो कि यहाँ पर एटलीस्ट पब्लिकली बताई जा रही है वो 400 किलोमीटर की रेंज है, जो कि पाकिस्तान ने बेसिकली चाइना की हेल्प से इस सिस्टम को तैयार किया है। इसी को काउंटर करने के लिए हम लोग हमारे मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की जो रेंज है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको पिनाका के बारे में बताऊं तो पिनाका जो है, सबसे पहली बात तो इसका जो नाम है, जो शिवजी भगवान के पास जो धनुष होता है उससे इसके नाम को बेसिकली डिराइव किया गया है। और इसकी खास बात क्या है कि ये लिटरली 45 सेकंड्स के अंदर, इनफैक्ट 44 सेकंड्स के अंदर ये 12 रॉकेट्स को एक साथ फायर कर सकता है। ये देखिए इस तरीके से बना होता है, 6 रॉकेट्स इसमें है, 6 रॉकेट्स इसमें है और ये बैक टू बैक जो है 12 रॉकेट्स को फायर कर सकता है केवल और केवल 44 सेकंड्स के कम टाइम के अंदर ये कर सकता है। हमारा जो ये पिनाका मिसाइल सिस्टम है इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक जो इसका बेसिक वेरिएंट आता है उसकी जो रेंज है वो 35 किलोमीटर की है। दूसरा जो इसका वेरिएंट आता है जिसको एक्सटेंडेड रेंज कहा जाता है उसकी रेंज 45 किलोमीटर की है। और एक इसका वेरिएंट आता है गाइडेड
मिसाइल वर्जन वाला जो वर्जन आता है उसकी जो रेंज है वो 75 टू 80 किलोमीटर्स की है। लेकिन अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन सभी की जो रेंजेस हैं वो हम लोग 200 किलोमीटर तक ले जाएं और इवन 120 किलोमीटर्स तक ले जाएं, सो दैट हम लोग जो है चाइना और पाकिस्तान को टक्कर दे सकें। और जो मैं आपके साथ अर्मेनिया की डील की बात कर रहा था, तो अर्मेनिया को भारत ने जो वर्जन्स हमने बेचे हैं वो तीनों ही वर्जन्स हमने वहां पे बेचे हैं। 35 किलोमीटर वाला वर्जन भी बेचा गया है, 45 किलोमीटर वाला वर्जन भी बेचा गया है एंड 75 किलोमीटर वाला वर्जन भी उनको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे 2022 में इस डील को साइन किया गया था। $250 मिलियन की ये डील थी और इनकी जो शिपिंग है वो आई थिंक लास्ट ईयर ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाई गई है। खैर, जो दूसरी खबर पिनाका को लेके सामने आ रही है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी साउथ अमेरिकन कंट्रीज। सो बहुत सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने रुचि शो करी है कि वो भी पिनाका का मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम यहां पर लेना चाहते हैं। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है और अब अगर ये वाकई में हो जाता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे जो मेड इन इंडिया वेपन्स हैं ये कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फिलीपींस हो गया, उसके बाद अर्मेनिया हो गया, उसके बाद इजिप्ट से बातचीत चल रही है और अब साउथ अमेरिका में भी बातचीत हमारी चलनी शुरू हो चुकी है। बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार पिनाका में ऐसा क्या है कि वो सडनली इतना ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे पिनाका में हमें देखने को मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, असल में पिनाका खुद से काफ़ी सक्सेसफुल रही है। हमारी आर्मी ने इसको वाकई में बहुत सारी वॉर्स में फर्स्ट हैंड इस्तेमाल किया है। जब पहली बार पिनाका को बनाया गया था, लेट 1990s की बात है, 1999 कारगिल युद्ध में हमारी आर्मी ने पिनाका का इस्तेमाल किया था। नंबर 2, उसके बाद क्या हुआ, पिनाका के हमने नए नए वर्जन्स को तैयार किया बिकॉज हमारे हमेशा ही जो वर्जन बन रहे थे वो बहुत अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल हो पा रहा था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो रिसेंटली भी पिछले ही महीने की बात है 15 दिसंबर 2023 को 2500 करोड़ 2500 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा फॉर दी एरिया डिनायल म्यूनिशंस। इनको डिफेंस की भाषा में एडीएम्स कहा जाता है। एरिया डिनायल म्यूनिशंस बेसिकली छोटे छोटे रॉकेट्स होते हैं जो कि पिनाका के ही अंदर मल्टी बैरल के ही अंदर जिनको फिट किया जाता है। तो इसके जो म्यूनिशंस का ऑर्डर प्लेस किया गया है, मतलब कि ये साफ है कि इंडिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश है और इस चीज़ को और आगे बढ़ाना चाहती है। जब हमारी खुद की सेना इतनी अग्रेसिवली इसका इस्तेमाल करती है और ऑलरेडी इसका एक ऑर्डर हम अर्मेनिया के साथ एग्जीक्यूट कर चुके हैं, इसीलिए पिनाका की जो पॉपुलैरिटी है वो और बढ़ जाती है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपको ये वहाँ पे ट्रस्ट चाहिए कि वो जो चीज़ है क्या वो सही से काम करती भी है या नहीं, तो वो ट्रस्ट यहाँ पे बन जाता है। नंबर 2, पिनाका एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंप्लीटली इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है। आपको बता दूं कि पिनाका में 2 चीज़ें अहम होती हैं। नंबर 1 तो जो लॉन्च वाले व्हीकल्स होते हैं उसको टाटा ग्रुप के द्वारा या फिर एल&टी के द्वारा बनाए जाते हैं, दोनों भारत की कंपनीज हैं। एंड नंबर 2 जो रॉकेट्स डलते हैं, मतलब कि जो अंदर उसके म्यूनिशंस डलते हैं, वो कौन बनाता है? एक तो सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए जाते हैं और एक म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाए जाते हैं जो कि हमारी सरकारी कंपनी ही है। सो मोटा मोटा सारा का सारा जो इसमें मेन अहम कंपोनेंट्स हैं उनको इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है इसको लेकर एक्सपोर्ट के हमें ज़्यादा ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। नाउ आई थिंक इंडिया ने भी अपनी जो एक्सपोर्ट की प्लेबुक है उसको सॉर्ट आउट कर लिया है कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, किस बेसिस पे एक्सपोर्ट्स होंगे, और वही हमें यहाँ पर सक्सेस देखने को मिल रहा है इन द केस ऑफ पिनाका मिसाइल सिस्टम। इसीलिए आप देखिए कि पिनाका को लेकर इजिप्ट के साथ भी बातचीत हुई थी पिछले साल। इजिप्ट ने कहा था कि हम लोग भी इंडिया से वेपन सिस्टम्स खरीदना चाहते हैं। उन्होंने आकाश की बात करी थी, उन्होंने पिनाका की बात करी थी, इवन यहाँ तक कि ब्रह्मोस की भी बात करी थी। और आकाश एयर मिसाइल सिस्टम का भी जो रीसेंट डील हुआ था अर्मेनिया के साथ, उसके पीछे भी यही 2 कारण यहाँ पे वर्कआउट करे हैं। क्या 2 कारण? नंबर 1 इंडिया आर्मी उसको खुद इस्तेमाल करती है, नंबर 2 उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंप्लीटली इंडिजिनस होती है। अगर ये 2 चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं तो इंडिया से और भी कई सारे ऐसे हथियार हैं जो कि हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ते जाएँ। आपकी इस चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगेन आपको बिटली लिंक पे जाना है, आपको यहाँ पर यूपीएससी के नोट्स भी अवेलेबल होंगे। तो यदि आप लोग कॉलेज में हैं, एक आइडिया लेना चाहते हैं कि एग्जैक्टली तैयारी कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जाइए, आपको नोट्स मिल जाएंगे टू गेट अ बेसिक आइडिया कि कैसे हमें स्टार्ट करना है। सो
That's all for now. Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.